नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज हम राजस्थान जीके के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो BSTC 2026 का एग्ज़ाम वनपाल वन रक्षक फोर्थ जो अपने डी ग्रुप है हाई कोर्ट का, या कहें कि हर भर्ती एग्ज़ाम पुलिस हो, LDC हो, रीट हो, पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, उन सब के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। अब हम करते हैं प्रश्नों को। MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन है अपने, और आपको आंसर साथ साथ देना है। पहला प्रश्न, राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? आपके सामने आंसर है अशोक गहलोत, V श्रीनिवास, कलराज मिश्र, भजनलाल शर्मा, और आंसर आपका होगा V श्रीनिवास। राजस्थान के वर्तमान में मुख्य सचिव है। जो मुख्य सचिव है उसकी नियुक्ति प्यारे विद्यार्थियों कौन करता है? आपको जरूर ध्यान होगा तो कमेंट बॉक्स में बताएं, साथ साथ आंसर दें। 55 क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये वो सब क्वेश्चन है जो अपने भर्ती एग्जामों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इसमें चाहे राजस्थान का इतिहास हो, कला, संस्कृति, पॉलिटी और करंट से को रिलेट करते हुए आपके लिए पेपर बनाया है। तो आंसर आपका आ गया V श्रीनिवास। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में कुल कितनी सीटें? 150 हैं, 180 हैं, 200 हैं या 250? बताएं। राजस्थान की वर्तमान में विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? 200। नेक्स्ट प्रश्न कि जयपुर की स्थापना किस शासक ने की थी? जयपुर की स्थापना महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, सवाई जयसिंह या मान सिंह, किसने की थी? तो की थी, बहुत ही सरल प्रश्न है, सवाई जयसिंह। नेक्स्ट प्रश्न, हवा महल का निर्माण किस वर्ष हुआ था? हवा महल राजस्थान जयपुर की राजधानी राजस्थान की राजधानी जयपुर में हवा महल स्थित है। किसने बनाया था ये बताना है कमेंट बॉक्स में, और साल अब यहाँ ऑप्शन में आपके सामने है। 1750, 1799, 1857 या 1818। बात थी 1799 की, और बनाया किसने? सवाई प्रताप सिंह। नेक्स्ट प्रश्न, कठपुतली कला से संबंधित है। कठपुतली कला राजस्थान की कैसी कला है? चित्रकला है, लोक नृत्य है, या प्रदर्शन कला है, या संगीत कला है? किस प्रकार की कला? कठपुतली कला आपने देखी है, राजस्थान की परंपरागत कला है, तो आप बताएं। तो ये प्रदर्शन कला है कठपुतली। अगर कोई नाटक का मंचन करना हो ना, तो कठपुतली आपने देखी होगी, एक काठ से धागे से बंधी हुई होती है, तो उनका एक प्रकार से नाटक का मंचन किया जाता है, यानी प्रदर्शन किया जाता है। फिटकरी फड़ चित्रकला से संबंधित है। फड़ चित्रकारी राजस्थान के किस क्षेत्र में विशेष रूप से प्रसिद्ध है? फड़ चित्रकारी जैसलमेर, बीकानेर, भीलवाड़ा और उदयपुर। आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? फड़ चित्रकारी राजस्थान के भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है, और इसके प्रसिद्ध चित्रकार हैं श्रीलाल जोशी। ब्लू पोट्री राजस्थान के किस शहर की प्रसिद्ध कला है? ब्लू पोट्री कोटा है कि जयपुर है, अजमेर है, अलवर है? तो ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। बस्सी की काष्ठ कला किस जिले में प्रसिद्ध है? बस्सी की काष्ठ कला किस जिले की प्रसिद्ध है? बस्सी कहाँ स्थित है? नागौर में। ऑप्शन में आपके चित्तौड़ है, ऑप्शन में बाड़मेर और बूंदी है। कौन है? बस्सी की जो काष्ठ कला है उसके लिए जो जिला है वो है चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पिछवाई चित्रकला किस स्थान से संबंधित है? पुष्कर, जयपुर, नाथद्वारा या जैसलमेर? पिछवाई किस प्रकार की कला होती है? श्रीनाथ जी जो श्री कृष्ण जी का बाल रूप है उसकी मूर्ति के पीछे पर्दा लगा होता है, पिछवाई यानी पीछे, पीठ के पीछे, और उस पर सुंदर चित्रकला होती है।
उसे कहते हैं पिछवाई। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की। राजस्थान में सांगानेरी और बगरू किस कला के लिए प्रसिद्ध है? जयपुर के शहर हैं सांगानेर और बगरू, लेकिन किस प्रकार की कला यहाँ होती है? ब्लॉक पेंटिंग होती है, या मूर्ति कला, या काष्ठ कला, या संगमरमर की कला? तो यहाँ होती है ब्लॉक पेंटिंग। चैरी नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? चैरी नृत्य भील है, गुर्जर है, मीणा है, या ग्रासिया है? जल्दी आंसर दें, क्योंकि हम बहुत फास्ट इस 55 प्रश्नों का जो पेपर है इसको हल कर रहे हैं। आपके कितने प्रश्न सही हो, ये अंतिम समय जब अपना पेपर कंप्लीट हो जाए लास्ट में, तो आपको बताना है कि इसमें से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं और आपकी तैयारी कहाँ तक है। चेरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से है? गुर्जर से। और ये अजमेर के आसपास की महिलाएं जो गुर्जर संप्रदाय से संबंधित है वो करती है। कौन सा लोकगीत ऊंट की सजावट से संबंधित है? ऊंट की सजावट से पनिहारी, माड़, या गोरबंद, या घूमर? कौन है? गोरबंद। ऑप्शन आपका क्या है? गोरबंद। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। बीकानेर में कौन सा मेला भरता है? बीकानेर का प्रसिद्ध मेला पुष्कर है कि कोलायत है? कोलायत का मेला कहाँ भरता है? बीकानेर में। नेक्स्ट प्रश्न। माउंट आबू के पास कौन सी नदी बहती है? माउंट आबू के पास कौन सी नदी है? बनास है, चंबल है कि पश्चिमी बनास है? कौन सी है? पश्चिमी बनास। नेक्स्ट है। जोधपुर के किस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है? ऐसा नृत्य है जो मारवाड़ में होता है और महिलाएं करती हैं। नृत्य का नाम है घूमर। नेक्स्ट प्रश्न। राजसमंद में कौन सा किला स्थित है? राजसमंद का किला ऑप्शन में तारागढ़, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और मेहरानगढ़। आंसर आ गया होगा आपका, कौन सा है? कुंभलगढ़। जूना महल कहाँ स्थित है? एक तो जूनागढ़ है, किला है ये, लेकिन ये महल से पूछा है कि जूना महल कहाँ स्थित है। बूंदी है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, या जैसलमेर है? कहाँ है? डूंगरपुर। नेक्स्ट है। जोधपुर के घरों पर कौन सा रंग दिखाई देता है? जोधपुर को कौन सा शहर कहते हैं? वो रंग दिखाई देगा आपको, लाल, पीला, हरा या नीला? तो नीला शहर किसको कहते हैं? जोधपुर को। तो जोधपुर के जो घरों पे रंग होगा वो नीला दिखाई देगा, ब्लू सिटी कहते हैं जोधपुर को। राजस्थान का कौन सा शहर मसूर या मलमल के लिए प्रसिद्ध है? ये बताना। अजमेर है, कोटा है, भीलवाड़ा है, जयपुर है? तो कोटा का मसूर या मलमल है वो प्रसिद्ध है। कोटा डोरिया की साड़ियाँ आपने सुनी होंगी। नेक्स्ट प्रश्न। जस्ता शोधन की खान राजस्थान में कहाँ स्थित है? जस्ता शुद्ध करने के लिए खान बनी हुई है, वो कहाँ है? खेतड़ी है, जावर है, मकराना है, जोधपुर है, देबारी है? तो जावर उदयपुर में है जस्ता की खान। राजस्थान उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों के पदों की संख्या बतानी कितनी है? राजस्थान उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में स्वीकृत जो न्यायाधीश हैं उनके पदों की संख्या कितनी है? 40 है, 45 है, 50 है, 55 है? कितनी है? 50। अलवर जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? रणथंभौर है, केवलादेव है, सरिस्का है, या मुकंदरा है? कौन सा टाइगर रिजर्व है? सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पे है? अलवर में। नेक्स्ट। बाजरा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला है कि द्वितीय है कि कौन सा है? राजस्थान का। राजस्थान का जो स्थान है भारत में बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान है। पंचपदरा रिफाइनरी राजस्थान में कहाँ स्थित है? ये करंट का प्रश्न है। पंचपदरा, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री का दौरा होना था अप्रैल में, लेकिन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो रिफाइनरी है, तेल रिफाइनरी पंचपदरा, जो कि नया जिला बना है बाड़मेर से,
बालोतरा वहाँ पे है, और इस रिफाइनरी में आग लगने से ये चर्चा में रही है, सुर्खियों में रही है। तो करंट जीके का ये क्वेश्चन है। मेहरानगढ़ किले का संस्थापक कौन है? राणा कुंभा, राव मालदेव, राव जोधा, कौन है? या मानसिंह? तो राव जोधा। जोधपुर में है मेहरानगढ़ का किला और उसके संस्थापक हैं राव जोधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष राजस्थान नहर का पुनः नाम पहले गंगा नहर था, फिर इंदिरा गांधी नहर किया गया राजस्थान नहर का? तो साल बतानी है, 1980, 1982, 1984 या 1986। तो 1984 का साल था जब इंदिरा गांधी नाम दिया गया। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान में वर्तमान में जो विधानसभा है उसके अध्यक्ष कौन है? सीपी जोशी हैं, वासुदेव देवनानी, या गुलाब चंद कटारिया, या अशोक गहलोत? तो वासुदेव देवनानी। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान की जनगणना का है कि 2011 के अनुसार राजस्थान के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला बताना है। बाड़मेर है, या दूसरा ऑप्शन है जैसलमेर, बीकानेर, या जालोर? कौन सा ऑप्शन सही होगा? कमेंट बॉक्स में बताएं जल्दी। कौन है? जैसलमेर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला, सिर्फ 17 व्यक्ति हैं प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? सरिस्का में, रणथंभौर में, सीता माता में, या केवलादेव में? तो सीता माता अभ्यारण्य में उड़न गिलहरी पाई जाती है। जो अभ्यारण्य कहाँ है? प्रतापगढ़ में। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय राजस्थान में कहाँ स्थित है? अजमेर में, जोधपुर में, बीकानेर में, या जयपुर में? तो कहाँ है? जयपुर में। कौन सा ऑप्शन सही होगा अपना? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? आपका कमेंट बॉक्स में आंसर आया होगा तो अब मिला ले, आपने सही आंसर दिया कि मुख्य सचिव की नियुक्ति राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री करता है, राष्ट्रपति या विधानसभा अध्यक्ष? मुख्यमंत्री करता है। किसकी? मुख्य सचिव की। राजपूताना का एकमात्र गैर राजपूत गढ़ यानी किला चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, लोहागढ़, या तारागढ़? तो कौन सा गढ़ था? लोहागढ़, जिसे भरतपुर का किला कहते हैं। और यहाँ राजपूत रियासत के शासक नहीं थे, यहाँ कौन थे? जाट रियासत थी। तो लोहागढ़ अपना ऑप्शन सही हो गए। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर किस वर्ष आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के अलग अलग जगह पे अलग अलग समय पे आक्रमण किया था, लेकिन यहाँ पूछा है चित्तौड़ पे आक्रमण, जो पद्मिनी वाली घटना हुई थी, वो वर्ष बताना है। साल थी 1299 की, 1301 की, या 1303 की, या 1305 की? तो 1303 में। तो फिर 1301 में किस जगह पे आक्रमण हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताएं। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि रेड क्लिफ रेखा कहलाती है, उसकी लंबाई कितनी है? कितनी लंबाई है? 980 है, 1050 है, या 1070 है? तो 1070 किलोमीटर। ये तो बहुत सरल प्रश्न है। अड़गोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? बजाने वाला, वाद्य का मतलब होता है बजाने वाला यंत्र। तंतुवाद है, घनवाद है, सुशीरवाद है, या अनवद्यवाद है? तो सुशीरवाद यानी फूंक से बजाया जाता है अड़गोजा, और राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है, राजस्थान की वह कौन सी जनजाति इतिहास में धनुर्धर योद्धा के रूप में प्रसिद्ध है? वो बतानी है। मीणा है कि ग्रासिया है कि भील है या सांसी है? तो भील जनजाति धनुर्धर के रूप में जानी जाती है, धनुष चलाने में पारंगत होते हैं। राजस्थान में जंतर मंतर कहाँ स्थित है? जंतर मंतर वेधशाला है ना, जिसको किसने बनवाया था? सवाई जय सिंह ने। वो कहाँ स्थित है? उदयपुर, अजमेर, जयपुर, या बीकानेर? कहाँ है? जयपुर में। नेक्स्ट प्रश्न, डीडवाना कुचामन जिला किस जिले से अलग होकर बनाया गया है?
किस जिले से अलग करके बनाया गया? डीडवाना कुचामन, डीके। अजमेर से, नागौर से, जोधपुर से या पाली से? नागौर से अलग करके बनाया है डीडवाना कुचामन को। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना कब की गई थी? ये बतानी। साल दी हुई है ऑप्शन में आपके 1948, 1950, 1952 या 1956। भारतीय लोक कला मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उदयपुर में, और इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। राजस्थान में 1952 में और भी घटना हुई थी। कौन सी घटना हुई थी? पॉलिटिक इतिहास से, राजनीतिक इतिहास से पहले आम चुनाव 1952 में हुए थे राजस्थान में। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये बताना है। न्यायमूर्ति LM मेहता या कांता कुमारी भटनागर, मूर्ति VS दवे या गोपाल कृष्ण? कौन थी? न्यायमूर्ति कांता कुमारी भटनागर। राज्य महिला आयोग कौन सा कार्य नहीं कर सकता? राज्य महिला आयोग महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है, उनके अधिकारों की रक्षा हो सके, ये तो करता है बिल्कुल। सरकार को सुझाव देना ये भी करता है, महिलाओं की शिकायतों की जांच भी करता है। लेकिन जो अपराधी मिल गया तो उसे दंडित करने का अधिकार इसके पास नहीं है, यानी किसी प्रकार का दंड देने का अधिकार राज्य महिला आयोग के पास नहीं है और नहीं मानव अधिकार के पास है। ये याद रखें कॉन्सेप्ट। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? राज्य की जो संस्थाएं हैं, स्थानीय शासन की जो संस्थाएं हैं, जैसे पंचायती राज हो गई, नगरीय स्वशासन हो गया, उनका चुनाव करवाने के लिए 1992 में जो संविधान संशोधन हुआ 73वां और 74वां, उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कर दिया था कि राज्य में चुनाव करवाने का काम राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। इन संस्थाओं का, पंचायती राज और नगरीय संस्थाओं का, नगरीय सरकारों का। तो वो बतानिए कब की गई थी? जुलाई 1994 में। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान लोक सेवा आयोग प्रशासनिक सेवाओं के लिए भर्ती बोर्ड है, RPSC। उसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? BL शर्मा, SK घोष या RP गुप्ता या ML? तो BL घोष बने थे, SK घोष बने थे प्रथम अध्यक्ष। राजस्थान की साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितनी है? ये बताने। 60 है, 66.11 है या 70 है? तो 66.11% है वो राजस्थान की साक्षरता दर है। राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर कितनी है 2011 के अनुसार? पुरुष साक्षरता 79.19। पुरुष साक्षरता में प्रथम जिला कौन है? झुंझुनू। और महिला साक्षरता में कौन है? कोटा। और ऑल ओवर साक्षरता में भी कोटा है। राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो ये है 52.12% महिला साक्षरता। और महिला साक्षरता में सबसे ज़्यादा कौन है? सबसे प्रथम स्थानीय, सबसे ज़्यादा साक्षर जिला कौन सा है? वो है कोटा। और सबसे कम कौन है? वो है जालोर, JL। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? साल 1950 में या 60 में, 64 में या 1970 में? तो 1964 में राज्य परिवहन निगम की स्थापना हुई। राजस्थान में 108 सेवा है, एम्बुलेंस की सेवा है 108। तो ये स्वास्थ्य से संबंधित है, सरल प्रश्न है। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सा है? ये जियोग्राफी का प्रश्न है कि राजस्थान के जो कृषि जलवायु क्षेत्र हैं वो 10 है, उनमें से सबसे बड़ा बताना है। तो 1C है, ये सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा क्षेत्र सबसे छोटा है? जलवायु क्षेत्र सबसे छोटा है, वो याद रखना है। तो वह है 4th B। नेक्स्ट है, गंगानगर हनुमानगढ़ किस कृषि जलवायु क्षेत्र में
आते हैं। 1B में आते हैं कौन? गंगानगर, हनुमानगढ़, जो कि राजस्थान के सबसे उत्तरी जिले हैं। बीकानेर, जैसलमेर और चूरू किस क्षेत्र में आते हैं? जो सबसे बड़ा क्षेत्र है ना वंशी, उसी में आते हैं बीकानेर, जैसलमेर और चूरू, क्योंकि सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले ही जिले हैं। तो कृषि जलवायु क्षेत्र भी बड़ा ही है। लूणी बेसिन किस कृषि क्षेत्र में आता है? 2B में आता है लूणी जलवायु। लूणी बेसिन वाला, लूणी बेसिन का मतलब है कि जहाँ से लूणी नदी गुजरती है उन जिलों में फैला हुआ है, उस एरिया में फैला हुआ कृषि जलवायु क्षेत्र है, और ये है 2B। नेक्स्ट है जयपुर, दौसा और अजमेर किस जिले में आते हैं? जयपुर, दौसा और अजमेर किस क्षेत्र में आते हैं? 3A में आते हैं। किसमें आएंगे? 3A में। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके, राजस्थान का जो जनरल नॉलेज है वो अपने चैनल पे जो मूल पाठ्य पुस्तक है, मूल पाठ्य पुस्तक, और मूल पाठ्य पुस्तक वो पुस्तकें हैं जो अपने पाठ्यक्रम के साथ एनसीईआरटी सिलेबस के साथ चल रही हैं, कक्षा 6 से लेकर 12 तक। अब कक्षा 6 से लेकर 12 तक कुछ बुक हैं वो अपडेट होनी है, और अपडेट वो ही सिलेबस होना है जो अपने पहले 33 जिले थे और अब जिले हो गए 41। तो कुछ जियोग्राफिकली रूप से कुछ चेंज होना है, बाकी आपके इस चेंज के अकॉर्डिंग ही मैंने शामिल किए, जो भी शामिल किए वो, और इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। कि PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, और वीडियो देखने के लिए यानी सरल तरीके से चैप्टर को समझने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है, जोधपुर की स्थापना किस शासक ने की थी? आपका कोई भी दोस्त, कोई भी रिलेटिव बोर्ड क्लासों में हो या राजस्थान जीके की राजस्थान की कोई भी भर्ती एग्जाम दे रहा हो, उसके लिए अपनी क्लासें रामबाण क्लास हैं, डेली लाइव क्लास है, और 2000 क्वेश्चन आंसर की अपनी ये सीरीज का तीसरा पार्ट है। इससे पहले के 2 पार्ट डाले हुए हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपने वो क्लासें नहीं देखी तो वो देखें, ताकि आपको ये क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ जाए और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। जोधपुर की स्थापना बहुत ही सरल है। किसने? महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, सवाई जय सिंह या राव जोधा? राव जोधा ऑप्शन सही होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि इस क्लास से आपको कितना फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।